अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से हमारा अभिप्राय है कि उन विभिन्न तत्वों और कार्यों से जो कानून के विकास का आधार बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों और प्रकारों के बारे में लेखक एक मत नहीं है, लेखकों का अलग अलग मत है। जैसे कि स्टोर्क ने इनकी संख्या 4 बताई है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों का उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो मुख्य स्रोत हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ओपनहीम ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसे समझौते हैं जो राज्यों अथवा राज्यों के संगठनों के मध्य किए जाते हैं और कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रों के बीच में औपचारिक लिखित समझौता होता है। ये एक प्रकार से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के कुछ समझौते जो हुए हैं पहले, उनमें हम बात करते हैं कि आंक्सबर्ग की शांति संधि हुई थी जो कि 1555 में हुई। वेस्टफालिया की संधि हुई जो कि 1648 ईस्वी में हुई। उट्रेपेक्ट संधि जो 1713 में हुई। पेरिस की संधि 1814 में हुई। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, जो समझौते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बन गए आगे जाकर, जो प्राचीन काल में संधि हुई थी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो पहला स्रोत है वह है संधि व समझौते। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो प्रमुख स्रोत है वो यूएनओ को माना जाता है। यूएनओ ने विश्व शांति सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक नियम बनाए हैं और वो नियम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिना जाता है, माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में गिने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसके साथ साथ कूटनीतिक संबंध का जो नाम है यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में लिया जाता है कि प्रत्येक जो देश है वो दूसरे देश में राजदूत भेजते हैं और संबंधों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं वो आगे जाकर क्या है, कानून का रूप धारण कर लेते हैं, कानून का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कूटनीतिक जो संबंध है यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ रीति रिवाज तथा परंपराएं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत ये भी है कि रीति रिवाज तथा परंपराएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सबसे प्राचीन और जो मौलिक आधार है वो रीति रिवाज तथा परंपराएं हैं। अब से पूर्व जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रचलन नहीं था तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो केवल और केवल रीति रिवाज और
परंपराओं पर आधारित था। और ये जो रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं वो आगे जाकर क्या है, कानून का रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो इस प्रकार से रीति रिवाज तथा जो परंपराएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिनी जाती है, मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ कानूनी विधिवेताओं की जो पुस्तकें हैं, अनेक जो विधिवेता है, विशेषज्ञ हैं, उनकी पुस्तकें और उनके जो विचार हैं उनके आधारों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कानूनी विधिवेताओं की पुस्तकें भी हैं, जिनमें विधिवेताओं की जो पुस्तकें और जो विचार हैं उनके आधार भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में गिने जाते हैं। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो उठने वाले जो विवाद हैं उनका जो समाधान और जो निर्णय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए जाते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय है, डिसीजन है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं।